जंग जरूरत है अमन की हिफाजत के लिए, वरना खिजा के साए तले सहमी चमन की हर कली होगी। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। युद्ध मानवता के लिए घातक है, लेकिन अमन और शांति को बरकरार रखना है तो जंग के लिए हमेशा तैयार रहना जरूरी है। भले ही भारत वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया ही हमारी बंधु है के भाव में रहने वाला देश है, लेकिन शांति सिर्फ जुबानदराजी से नहीं आती, बल्कि शांति की स्थापना सशक्त ही कर सकता है। इसीलिए भारत ने अपने सैन्य बलों को अभेद्य बनाने का फैसला किया है, जिसके लिए भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन यानी DRDO बहुत जल्दी ही एक घातक हथियार का टेस्ट करने वाला है, जिसका नाम है दुर्गा 2। जी हां, दुर्गा वैसे तो हमारी जगदम्बा का नाम है, लेकिन DRDO ने इस खास हथियार का नाम भवानी दुर्गा के नाम पर रखा है। दुर्गा का पूरा मतलब है डायरेक्टली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन एरे। ये एक डायरेक्टेड एनर्जी वेपन है, DEW है, जो कि लेजर बीम तकनीक पर काम करता है, क्योंकि लेजर ही भविष्य का हथियार है। दुनिया के कई देशों के पास इस समय लेजर वेपन है। इस समय दुनिया भर में 2 एंटी एयरक्राफ्ट या एंटी मिसाइल लेजर वेपन हैं, जो कि फुल प्रूफ नहीं है। उनकी मारक क्षमता 100% नहीं है, लेकिन DRDO द्वारा विकसित किया जा रहा दुर्गा 2 लेजर हथियार बेहद सटीक है। इस हथियार के बारे में दुनिया भर के देशों को दिलचस्पी है, क्योंकि ये एक ऐसा गैर पारंपरिक हथियार है जो कि किसी भी युद्ध का पासा पलट सकता है। इस बारे में विदेशी मीडिया लगातार खबरें छाप रहा है कि भारत एक ऐसा लेजर हथियार विकसित कर रहा है जो किसी भी बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल या फाइटर जेट को गिरा सकता है। साल 2021 में अमेरिकी डिफेंस मीडिया ने रिपोर्ट छापी थी कि नई दिल्ली में मौजूद लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर नई जनरेशन का लेजर सिस्टम बना रहा है। दरअसल चीन और पाकिस्तान अपनी सेनाओं को लगातार बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस करते जा रहे हैं, जो कि भारत की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। इसे देखते हुए भारत ने रूस से 5 S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम खरीदे हैं, जिसका नाम सुदर्शन रखा गया है। ये एंटी मिसाइल सिस्टम भारत के इलाके में गिरने वाली मिसाइलों को हवा में ही खत्म कर देगा, लेकिन S-400 इस बात की गारंटी नहीं देता है कि ये दुश्मन की हर मिसाइल को मार गिराएगा। हाल ही में इजराइल में हम उसके आयरन डोम की विफलता को देख चुके हैं, जब हमास की दागी हुई बहुत घटिया क्वालिटी की मिसाइलें इतनी थीं, लेकिन वो इतनी ज़्यादा संख्या में थीं कि उसने इजराइल के आयरन डोम को विफल कर दिया। लेकिन दुर्गा 2 के साथ ऐसा नहीं है। ये लेजर वेपन दुश्मन के जहाज, रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, जेट, मिसाइल सबको गिरा सकता है, चाहे उसकी संख्या कितनी भी ज़्यादा क्यों ना हो। दुर्गा 2 को बनाने में सॉलिड स्टेट, फाइबर और केमिकल लेजर का इस्तेमाल किए जाने की खबर है। इस हथियार को जमीन, समंदर और हवाई प्लेटफॉर्म पर तैनात किया जा सकता है। अपुष्ट सूत्रों से खबर मिली है कि भारत ने 250 किलोवाट का लेजर हथियार बनाने में सफलता हासिल कर ली है, जो कि किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को गिरा पाने में सक्षम है, लेकिन इसकी रेंज सिर्फ 5 किलोमीटर है। लेजर एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस हथियार की रेंज बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। साल 2017 में DRDO ने 1 किलोवाट लेजर सिस्टम को एक ट्रक पर लगाकर कर्नाटक के चित्रदुर्ग में इसका परीक्षण किया था। तब इसकी लेजर बीम 250 मीटर तक गई थी। तब से अब तक इसमें कई परीक्षण किए जा चुके हैं। दुर्गा 2 के बारे में DRDO की तरफ से कोई भी बयान जारी नहीं किया गया है, जिससे पता चलता है कि यह हथियार अभी भी प्रगति के ही चरण में है। लेकिन खबर है कि इस पर पिछले 20 सालों से काम जारी है और जल्द ही इस बारे में कोई खुशखबरी आ सकती है। हालांकि अमेरिकी मीडिया में भारत के इस गुप्त हथियार दुर्गा 2 के बारे में लगातार अटकलें लगाई जा रही हैं। वहां से खबर आई थी कि साल 2023 में दुर्गा 2 का परीक्षण किया जा सकता है, लेकिन ये अटकल बेकार निकली और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि अमेरिका अपना खुद का लेजर हथियार तैयार कर चुका है। अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन 300 किलोवाट के लेजर बीम हथियार का परीक्षण कर चुकी है और अब इसे 500 वाट तक बढ़ाया जा रहा है। अमेरिकी सेना में लेजर हथियारों की बहुत मांग है, लेकिन ये अमेरिकी लेजर बहुत महंगे हैं। लेकिन भारत का दुर्गा 2 लेजर हथियार भारत का अपना स्वदेशी हथियार है। हालांकि ये बेहद जटिल तकनीक है, लेकिन इसे भारतीय रक्षा वैज्ञानिकों ने बेहद सफलतापूर्वक तैयार कर लिया है और अब इसके प्रायोगिक परीक्षण का दौर चल रहा है। उचित समय आने पर भारत सरकार स्वयं ही इस पूर्ण स्वदेशी लेजर हथियार के रहस्य पर से पर्दा उठा देगी। जय हिंद, जय भारत।